बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आओ हम सब लोग अपनी पवित्र राम कथा की यात्रा की तरफ चलें, जिस यात्रा को मैंने सावन भादो आश्वज कार्तिक पौष मास में बदल दिया। क्योंकि भगवान का नाम 12 महीने ही लेना चाहिए। पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं है और मरने का भी कोई मुहूर्त नहीं है। संसार में भोजन करने का भी कोई मुहूर्त नहीं है। वृक्ष पे फल कब लगेगा इसका भी उसको पता नहीं है। मनुष्य के संतान कब पैदा होगी इसका भी उसको कुछ पता नहीं है। इस सब का पता एक उसी परमपिता परमात्मा को है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो इस सृष्टि में रहते रहते मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न करती है कि जीवन में मैं क्या करूं। क्योंकि मेरी अवस्था ये हो गई है कि संसार में मेरा मन लगता नहीं और संसार वाले मेरे को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं और मेरा मन परमात्मा के ढंग से चलना चाहता है। तो मैं करूं तो क्या करूं। पत्र लिखा था मीरा ने, जिसकी कल भी चर्चा हुई थी। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उसका उत्तर दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजयो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी जी ने कहा, जिसका राम सीता जी के चरणों में प्रेम नहीं है या जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ देना चाहिए। चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो परम स्नेह करता है। आपकी क्रियाकलाप में विघ्न डालता है, आपके भजन में विघ्न डालता है, आपकी भक्ति में विघ्न डालता है
और आपके ऊपर शासन करना चाहता है, ऐसे आदमी से दूरी बना लेनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सूत्र दिए कि कुछ लोगों ने छोड़ा भी है क्या। तो उन्होंने युगों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के हिसाब से कुछ उदाहरण दिए कि पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। वैसे तो हिरण्यकश्यप के बारे में कथा है कि वह भगवान के पार्षद ही थे, श्राप लगा था, उनको मोक्ष तो मिलना था, पर मोक्ष का जो तरीका था वो इतना भीभत्स था, इतना भयंकर था कि उस तरीकों को देख करके एक बार तो प्रहलाद भी घबरा गए। हिरण्यकश्यप की तो समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। गर्म खंबे में से ये क्या प्रकट हो गया। और मैंने मृत्यु के लिए वरदान मांगा था, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। तो ये परमात्मा ने क्या साधन किया। संध्या का समय और दरवाजे की देहली के ऊपर और अपनी जांग के ऊपर बिठा करके मैंने कहा था पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं। तो भगवान ने रूप ही ऐसा बनाया कि चेहरा नरसिंह का और शरीर मनुष्य का। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस समय लक्ष्मी भी प्रकट हुई। ऐसा रूप तो भगवान का कभी लक्ष्मी ने देखा नहीं था। किसी की छाती को फाड़ देना, पेड़ को फाड़ देना, उसकी अंतड़ियों को अपने गले में लपेट लेना और भयंकर सिंह की आवाज निकालना। प्रहलाद ने तो ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था, लक्ष्मी ने भी नहीं देखा था। एक बार तो प्रहलाद भी कांप गया। लक्ष्मी तो घबरा ही गई, लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया तो भगवान ने कहा प्रहलाद आओ मेरी गोदी में बैठो। लक्ष्मी को कहा और लक्ष्मी ने कहा ना मैं नहीं आ सकती। प्रहलाद को कहा तुम ही जाओ। प्रहलाद भगवान की गोदी में जाके बैठे। भगवान पूछने लगे प्रहलाद तेरे पिता ने तेरे को जीवन में इतना दुख दिया है, तू क्या चाहता है। प्रहलाद तो भक्त थे, उन्होंने भगवान से एक ही प्रार्थना की प्रभु मेरे पिताजी के सारे अपराधों को क्षमा कर दो और इनको अपने चरणों में जगह दे दो। यही महापुरुषों के लक्षण है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं, सब अपने कर्मों का भोग है।
प्रहलाद ने कहा मेरे कर्मों का कोई भोग होगा, मैंने भोग लिया, आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दें। गोस्वामी जी मीरा को समझाते हैं, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, भविष्य ने अपने भाई का त्याग कर दिया। और आपने कथा की तरफ यदि ध्यान दिया होगा, रामायण में रावण ने मां जानकी का हरण किया, जानकी दुखी, राम दुखी, सीता जी दुखी, लक्ष्मण दुखी, रावण दुखी, मंदोदरी दुखी, मैदानव दुखी, बानरों की सेना दुखी, जटायु दुखी, लंका के सारे राक्षस दुखी, मंदोदरी भी दुखी, और अशोक वाटिका में रहने वाली राक्षसियां भी दुखी। और यदि आप कथा को ध्यान से देखें तो हनुमान जी ने विभीषण का अपहरण कर लिया, रावण ने सीता जी का अपहरण जबरदस्ती किया, और हनुमान जी ने विभीषण का अपहरण बड़े प्यार से किया। क्योंकि लंका में जब विभीषण हनुमान जी घूम रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यह तह अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोह न दीख बैदेही, भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोहु तर्क करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा, राम राम तही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हठ करी हूँ पहचानी, साधु तो होई न कारज हानि। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चलिए सुमिर नर हरि, मच्छर के समान रूप बनाया, लंका में प्रवेश किया। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी, जानहि नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो मच्छर के समान रूप बनाते हैं, छोटा सा रूप, लेकिन रूप तो मच्छर के समान बनाते हैं, पर लंके ही चलिए सुमिर नर हरि, लंका में प्रवेश किया तो राम 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 बोलने लगे। तो लंकिनी ने देखा कि छोटा सा मच्छर राम राम बोल रहा है, मच्छर तो गुनगुनाता है, ये राम राम बोल रहा है तो इसका मतलब मच्छर नहीं है। लंकिनी ने पकड़ लिया, मेरे को जानता नहीं है क्या?
इस कथा पे बहुत बार प्रकाश डाला जा चुका है, लेकिन हुआ क्या? लंकिनी ने कहा कि मोर आहार यहाँ लगी चोरा, यहाँ के चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने मुक्का मारा, खून निकला। लंकिनी समझ गई। लंकिनी ने कह दिया कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना, विकल होंसित कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। प्रभ से नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी की यात्रा इतनी विचित्र है कि जो भी मिलता है वो खाने वाला ही मिलता है। संपाति मिला तो खाने वाला, सुरसा मिली तो खाने वाली, सिंघेगा मिली तो खाने वाली, लंकिनी मिली तो खाने वाली। लेकिन हनुमान जी ने कहा कोई चिंता नहीं, इस संसार में सब खाने वाले ही हैं, खिलाने वाला कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे आके उसके जो भी पुकारता, परम कृपा से अपनी उसको निहारता। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हनुमान जी ने कहा सब खाने वाले हैं, ठीक है चलो। लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी ने तरीका बता दिया कि प्रभसी नगर कीजय सब काजा। नगर में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखना, अपने इष्ट देव को नहीं भूलना, अहंकार नहीं कर लेना। मैं करने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, मैं सुधारने वाला हूं, मैं ढूंढने वाला हूं। हृदय में कौशलपुर भगवान का ध्यान रखना, वो ही तेरी सहायता करेंगे। हृदय राख कौशलपुर राजा। गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। कागभूषुंड कहते हैं गरुड़ जी, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके लिए बड़े से बड़ा पर्वत भी मिट्टी के समान हो जाता है। संसार में दुख नाम की चीज है ही नहीं। दुख आने से पहले ही परमात्मा उसकी व्यवस्था कर देते हैं, साधन बता देते हैं, साधन बना देते हैं। संसार के लोग मृत्यु को दुख मानते हैं, पर शास्त्र मृत्यु को दुख नहीं मानता। शास्त्र कहता है पुराने वस्त्रों को छोड़ना
और नए वस्त्रों को पहनना। दूसरे शब्दों में प्रमोशन कहेंगे, तीसरे शब्दों में तबादला कहेंगे, चौथे शब्दों में ट्रांसफर कहेंगे। अच्छे आदमी को हर आदमी चाहता है, तो परमात्मा भी चाहता है कि बदली कर दी जाए। बलि गुरु तर्यो कंत ब्रिज बन तन, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बेदहि, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि हनुमान जी ने इस प्रकार से विभीषण के मन को घुमाया कि विभीषण स्वयं ही रावण को त्याग करने को तैयार हो गया। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। प्रातःकाल 4 बजे विभीषण उठे, राम राम किया, तो हनुमान जी को लगा कि अरे लंका में राम राम करने वाला कौन है? ये जो राम राम करने वाला है कोई साधु ही हो सकता है। तो साधु तो हो ही ना कार्य हानि, साधु से तो किसी भी काम की हानि नहीं हो सकती। इसलिए ऐसन हठ करी हो पहचानी, इससे जबरदस्ती मित्रता करूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और राम राम किया। और सुनत विभीषण उठित आए, विभीषण बाहर आए और आकर के देखा कि कोई तिलकधारी ब्राह्मण है। विभीषण ने कहा कि तुम हरिदासन महको, मोरे हृदय प्रीति अति हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। आप कौन हैं? कहीं भगवान तो नहीं है? कहीं भक्त वत्सल परमात्मा तो नहीं है? क्या भक्तों पर दया करने वाले अनुरागी परमात्मा तो नहीं है? मेरे को बड़भागी बनाने वाले आए। विभीषण ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। विभीषण ने कहा, भगवान जी ने मेरे पे कृपा की है तो आपने मेरे को जबरदस्ती दर्शन दिया है। वैसे मैं दर्शन के काबिल तो नहीं था, पर आपने मेरे को दर्शन दिया, मेरे ऊपर आपने कृपा की है। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए तो आपने मेरे को दर्शन दिया। तो क्या तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। यदि इस प्रसंग को हम गहराई से समझ लें तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हनुमान जी विभीषण के संवाद को यदि ध्यान से हम पढ़ने लें, समझने लें, दिल में उतार लें,
भविष्य ने कहा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा अलू कही तम पर नेहा। भगवान तो सात्विक आदमियों को मिलते, हम तो तामसी हैं। तामस तन कछु साधन नहीं, और कोई साधन भी तो नहीं है, भक्ति नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है। बुरे से बुरा कर्म करने का हमारा एक वृत्ति रहती है। मेरे अपने जीवन में ऐसे ऐसे विचित्र लोग आए जिनको मैंने गुरु मंत्र दिया, और वो लोग इस प्रकार से सुधर गए कि मरते समय राम 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 करते ही उनके प्राणों का अंत हुआ। शराबी थे, मांसाहारी थे, अपराधी थे, चोर थे, बदमाश थे, लेकिन जीवन में जब राम नाम का प्रकाश हुआ तो सारी बुराइयां अपने आप छूट गई, मन स्वच्छ हो गया, वाणी स्वच्छ हो गई, अच्छे कर्म करने लग गए, पुण्य के कार्यों को करने लग गए। भविष्य ने कहा, हनुमान जी, तामस तन कछु साधन नाही, और प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। आपने मेरे को जबरदस्ती दर्शन दिया, क्या भगवान मेरे पे कृपा करेंगे? भगवान मेरे पे कृपा करेंगे? भविष्य के वचनों को सुनकर के हनुमान जी बोले, हनुमान जी बोले, भविष्यन मेरी तरफ देखो, मैं क्या हूं, मेरी जाति क्या है? कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेई न जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलई आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन नीर। भविष्य ने कहा, मैं नीच हूं, छोटा हूं, पापी हूं, अधम हूं, निशाचर हूं, साधन नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण बहुत अच्छी बात, मेरी तरफ देख लो। तुम तो ब्राह्मण हो, उच्च कुल के ब्राह्मण, पुलस्त के नाती,
और मेरी तरफ देखो, कहु कबन में परम कुलीना, मेरा तो कोई कुल भी नहीं है। और कपि और बंदर चंचल। भगवान की भक्ति को पाना हो तो ध्यान करो, साधना करो, समाधि लगाओ, पूजा करो, एक जगह बैठो, स्नान करो। और मेरी हालत तो ये है कि स्नान की तो बात छोड़ो, पूजा में समाधि लगाने की बात तो छोड़ो, हम एक जगह पे बैठ नहीं सकते, एक सेकंड भी नहीं। चंचल, सब ही विधिहीन और हर प्रकार से हीन है। बंदर हैं। क्रोध हमारे में सबसे ज्यादा, मोह हमारे में सबसे ज्यादा। हमारा बच्चा मर जाए तो हम मरे हुए बच्चे को उठा उठा के घूमते रहते हैं। अहंकार हमारे में सबसे ज्यादा। काम हमारे में सबसे ज्यादा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चारों भरे पड़े हैं। कपि चंचल सब ही विधिहीन। और कोई आदमी ऐसा होता है कि उसका दर्शन करने से दिन अच्छा चला जाता है। कोई आदमी ऐसा होता है उसका दर्शन करने से मन प्रसन्न होता है। कोई आदमी ऐसा होता है उसका दर्शन करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन हमारा प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलहि आहारा। यदि कोई प्रातःकाल हमारा नाम ले ले, उस दिन उसको भोजन की भी समस्या पैदा हो जाती है। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। कीन कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, मैं ऐसा अधम, ऐसा नीच, मेरे जैसे आदमी पर भगवान ने कृपा की है। ऐसा बोलते बोलते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। हनुमान जी ने कहा, ऐसे परमात्मा को जान करके भी जो आदमी ऐसे परमात्मा को छोड़ देता है, वो आदमी तो भिखारी के समान ही घूमेगा ना संसार में। इसलिए सारी रात बीत गई भगवान का गुणगान करते करते, बातें करते करते, राम कथा करते करते, भाव हिनुसारा प्रातःकाल हो गया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। छोटी सी बात, विभीषण के जीवन को मोल्ड कर दिया, विभीषण के जीवन को मोड़ दिया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जान की माता। हनुमान जी ने कहा, विभीषण भैया, जब हनुमान जी ने विभीषण को भाई कहा
तो विभीषण ने कहा, हनुमान जी आपने अभी अभी चर्चा की कि मैं ब्राह्मण और आप बंदर, मैं उच्च कुल का और आप नीच कुल के, ये भाई का रिश्ता कहां से आ गया? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी रावण जिस सीता जी को चुरा करके लाया है, आप उसको क्या मानते हैं? विभीषण ने कहा, मैं तो मां मानता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण सीता आपकी भी मां है और मेरी भी मां है, इसलिए इस नाते हम दोनों भाई हैं। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखी चहूं जानकी माता। मैं माता सीता जी को देखना चाहता हूं। युगति विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने सारा तरीका बता दिया कि किस प्रकार से सीता जी मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, और वो अशोक वाटिका में है। रावण मेरा भाई है, मैं उसके बारे में जानता हूं। रावण सीता जी को चुरा करके लाया है, पर रावण सीता जी को मां मानता है, इसलिए उसने अपने महलों में नहीं रखा, अलग से व्यवस्था की है अशोक वाटिका में। एक छोटा सा सूत्र हनुमान जी ने कहा। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखी चहूं जानकी माता। भाई बोला। और आपने कल की कथा में सुना था कि रावण ने लात मारी। विभीषण ने रावण को कहा कि मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, मेरे को दोष मत देना। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहि जनि खोर। मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, मेरे को दोष मत देना। विभीषण चले, और विभीषण कैसे चला है? राम जी का दर्शन करने। करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण चला राम जी का दर्शन करने। रावण ने लात मारी ये शब्द तो भूल ही गया, रावण ने निकाल दिया ये शब्द तो भूल ही गया। बस याद आ गया हनुमान जी की बात कि तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता। बोले भाई कहाँ है? तो भाई के पास ही चलेंगे। और विभीषण चला। करत मनोरथ बहु मन माही। मन में बहुत से मनोरथ करके चलता है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई। ते पद आज विलो की हों इन नैनन अब जाई। विभीषण विचार करता है कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। जिन परमात्मा के चरण की चरण पादुका भरत अपने हृदय से लगा के रखते हैं, मैं आज उन चरणों के जाके दर्शन करूंगा। कौन से चरण? जिनका शंकर भगवान ध्यान करते हैं। कौन से चरण? जिनका ब्रह्मा विष्णु सारे देवता ध्यान करते हैं। ते पद आज विलो के हों।
अहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु वही पारा। राम जी को तो समुद्र के ऊपर पुल बनाना पड़ा, पर विभीषण बिना पुल के ही राम जी के पास बहुत शीघ्र आ गया, बहुत शीघ्र। जब आदमी अपनी धुन में चलता है और एक भावना में चलता है, किसी से मिलने के लिए चलता है, किसी से प्रेमी को मिलने जाता है, तो फिर उसको समय का ध्यान नहीं रहता, कितनी जल्दी समय कट जाता है, हवा की तरह अच्छा समय चला जाता है। आयो सपदि सिंधु ही पारा, बहुत शीघ्र समुद्र के पार आ गया। सुग्रीव के लोगों ने देखा कोई राक्षस आया है, तो उन्होंने पकड़ लिया विभीषण को। सूचना पहुंची विभीषण के सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि महाराज आया, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। ये सुग्रीव क्या है? सुग्रीव ईर्ष्यालु है। सुग्रीव के मन में डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, भय है, आक्रांत है। सुग्रीव डरपोक है, जीवन भर अपने बाली भाई से डरता रहा, कब मारेगा, कब तोड़ेगा, कब खत्म कर देगा, कब समाप्त कर देगा। इसलिए सुग्रीव चाहता तो ये बोल सकता था कि विभीषण मिलने आया है, सुग्रीव ने आके कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, भगवान राम बोले सुग्रीव से कि आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं और आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? सुग्रीव ने कहा प्रभु जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया। मेरा तुमने इसको बांध करके रख लो। राक्षस है, काम रूप है, रूप बदलने वाले हैं। देखो समुद्र पार करके आ गया, क्या रूप बना के आया होगा, और इनकी माया का कुछ पता नहीं है। हनुमान जी बेचारे दूर बैठे देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से समझा करके बुझा करके लाया था मैं इसको, लेकिन ये आकर के बोल देता मैं रावण, मैं हनुमान का भाई हूं, तो झगड़ा ही खत्म हो जाता था। भगवान ने कहा ऐसा करो कि यदि वो हमारा भेद लेने आया है तो भी लेके आओ, यदि हमारा भेद लेने नहीं आया तो भी लेके आओ, हमारा तो कोई भेद नहीं है। उभय भांति तही आने हूं, हंसी कहे कृपा निकेत। बोले यदि वो हमारा भेद लेने आया है तो भी ले आओ, यदि वो हमारा भेद लेने नहीं आया तो भी ले आओ, मेरे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई छल कपट ही नहीं है। हम तो नॉर्मल ढंग से आए हैं, सीता मिल जाए वापस चले जाएंगे, झगड़ा करने का तो हमारा कोई प्लान ही नहीं है।
अंगद हनुमान जी ने सुना तो हंस करके अंगद हनुमान भागे और भगवान राम की जय जयकार करते हुए चले। और हनुमान जी विभीषण के पास गए, बोले चलो। विभीषण आए, राम जी ने पूछा कौन हो। अब विभीषण को फिर वही दौरा पड़ गया। विभीषण ने कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। ये कथा नहीं है, ये जीवन की रियलिटी है, जीवन का सिद्धांत है। आप कितने छल कपट प्रपंच से दूर हैं, और जितने छल कपट प्रपंच से दूर होंगे परमात्मा उतना उसके आपके पास होंगे। जब हनुमान जी विभीषण को लेके आए, सुग्रीव लेके अंगद लेके आए, तो विभीषण ने दूर से ही हाथ जोड़े, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा अलू कही तम पर नेहा, श्रवण सुजस सुनि आयूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण ने कहा, मैं रावण का भाई हूं, जिसने आपकी धर्मपत्नी का अपहरण किया है, और राक्षस हूं। और जन्म किस लिए हुआ है? देवताओं को दुख देने के लिए। और पाप करना कैसा है? सहज पाप प्रिय। पाप करना हमको सहज ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। टॉर्चर करना, दुख देना, कष्ट देना, किसी को परेशान देखना, कोई दुखी हो तो उस पर हंसना, कोई गिर जाए तो उस पर खिलखिलाना, किसी का पैर फिसल जाए तो हंसना, जाकर के उसको उठाना नहीं, सहज पाप प्रिय। किसी का बना मकान टूट रहा तो आनंद आता है, किसी का बन रहा हो तो दुख होता है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, और शरीर क्या है? तामस ही है। प्रातः काल 4 बजे उठने का आदत नहीं है, 9 बजे 10 बजे उठेंगे, आराम से उठेंगे। सहज पाप प्रिय तामस देहा। और हमारी वृत्ति क्या है? जैसे जथा अलूक ही तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधेरे से प्रेम है, ऐसे हमको प्रेम है पाप से। भगवान ने कहा, इतने अवगुण हैं, इतनी बुराइयां हैं, तो यहां मेरे पास क्या करने आए? वहीं रहते लंका में, यहां आने की क्या जरूरत थी? बोले आया नहीं, लाया गया हूं। राम जी ने कहा, लाए गए? क्या मतलब? बोले श्रवण सुजस सुन आयूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। बोले आया नहीं, लाया गया। राम जी ने कहा, कौन लाया? बोले आपके पास खड़े हनुमान जी।
इन्होंने लंका में मेरे को आपके गुणों के बारे में सुनाया कि भगवान पापियों पर भी कृपा करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलहि आहारा। और मैंने इनको कहा था, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा अलू कही तम पर नेहा। कहूँ कवन में परम कुलीना, मैंने अपने दुख सुनाए। हनुमान जी ने तो कहा कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान ने हमको स्वीकार किया तो तुम्हारे को भी स्वीकार करेंगे, इसलिए आ जाओ, वेलकम। बेफिक्र होके बेखटके होके आओ, भगवान तुमको स्वीकार करेंगे, चिंता मत करना। अब इस कथा की गहराई की तरफ देखें। रावण ने सीता को चुराया, रावण दुखी, सीता दुखी, मंदोदरी दुखी, और हनुमान जी ने बड़े प्यार से विभीषण को चुराया। सबसे पहले रावण सुखी। मम पुर बस तपसन पर प्रीति, सच मिल जाहु तिन्हि को नीति, अस कहि कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। विभीषण ने हनुमान रावण को समझाया था, रावण ने लात मारी, बोले ये नीति वीति की बातें तू उस राम को जाके सुना और उनके साथ ही जाके मिल जा। हनुमान जी ने विभीषण का अपहरण किया, सबसे ज्यादा रावण सुखी और विभीषण सुखी। जब विभीषण लंका छोड़ के जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहि जनिखूर। मैं जा रहा हूं, बाद में मत बोलना। रावण ने कहा जा जा, चला जा, कौन आ रहा तेरे पीछे। लंका के लोग भी खुशी हो गए कि चलो एक की जान तो बची। अरे विभीषण के साथ में जो दो चार लोग आए वो भी सुखी। राम भी सुखी, लक्ष्मण भी सुखी और हनुमान भी सुखी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तजियो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। कैसे कैसे कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, जीवन भर कभी मां कहा नहीं है। समय आने पे इसकी चर्चा की जाएगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु जी का त्याग कर दिया। शास्त्रों में कथा आती है, बलि में जब बहुत शक्ति हो गई तो देवताओं ने विचार किया कि बलि राक्षस की शक्ति से राक्षसों की शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसकी शक्ति को कम करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और शास्त्रों में विचार है कि भगवान को वामन भगवान का अवतार लेना पड़ा।
कथा बहुत विस्तृत है, उसकी चर्चा पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस प्रसंग के हिसाब से उस चर्चा को छेड़ा जा रहा है। वामन भगवान आए बलि के दरवाजे पर, और बलि ने जीवन में नियम बनाया था कि 2.5 घड़ी में जो भी आदमी आएगा और जो भी वस्तु मांगेगा वो मैं इसको दे दूंगा। वामन भगवान जब बलि के दरवाजे पे आए तो गा रहे हैं, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा जन्म जन्म का, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इतनी मीठी भाषा में भगवान परमात्मा का स्मरण करते आ रहे हैं। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, भोले राही चलते जाना, भोले राही चलते जाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना, भोले राही चलते जाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना, जीवन के दिन 4 बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे। बलि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था, 2.5 घड़ी का समय था। किसी ब्राह्मण के शब्द कानों में पड़े, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप क्या है कुछ पता नहीं। वो बराह भी बन सकते हैं, वो है ग्रीव भी बन सकते हैं, वो नरसिंह भी बन सकते हैं, वो कश्यप अवतार भी बन सकते हैं, वो परशुराम भी बन सकते हैं, वो बौद्ध भी बन सकते हैं, कृष्ण भी बन सकते हैं, राम भी बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं। कितने अवतार, कपिल कौन सा रूप ले लेंगे। और आज तो बामन बन गया, ब्राह्मण का रूप बना दिया। माथे पे तिलक है, सिर पे छाता है, पैर में छोटी छोटी खड़ाऊ है, छोटा सा स्वरूप है, लंगोटी पहनी हुई है। किसी को भी दया आ सकती है बालक के ऊपर, किसी को भी दया आ सकती।
पूजा में जितने लोग खड़े थे वो सब लोग यज्ञ मंडप के बाहर आ गए, बलि भी बाहर आ गए और आकर के बालक को देखा, पूछा आप कौन? बोले मैं ब्राह्मण। यहां कैसे? बोले गरीब हूं, गुरु महाराज से ज्ञान की शिक्षा ली है और गुरु महाराज चाहते हैं कि मेरे को कुछ दो और मेरे पास तो कुछ नहीं है। और सच में भगवान के पास क्या है? शंकर भगवान के पास क्या है? ब्रह्मा के पास क्या है? विष्णु भगवान के पास क्या है? शेष की शैया पे पड़े हुए हैं। शंकर भगवान के गले में नाग पड़े हुए हैं और ब्रह्मा जी को तो कोई पूछने को ही तैयार नहीं है। पुष्कर राज में पड़े हैं, कौन देख रहा जाकर? भगवान ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, क्या चाहिए? बस जीवन जीना है, 3 कदम पृथ्वी, बस 3 कदम पृथ्वी। बलि ने कहा आप जिससे मांग रहे हो मैं इतना दे सकता हूं कि जीवन भर आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वामन भगवान बलि से कहते हैं असंतुष्टा दुषा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुल स्त्रिया। बलि, वामन भगवान ने कहा बलि यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए तो उस ब्राह्मण का कल्याण नहीं हो सकता, और राजा को यदि संतोष हो जाए तो उस राजा का भी विनाश हो जाएगा। यदि वैश्या शर्म करने लग जाए तो उसका भी विनाश हो जाएगा, और कुल की स्त्री निर्लज्ज होकर के डांस करने लग जाए तो उसका भी विनाश हो जाएगा। निर्लज्जा कुल स्त्रिया। मैं ब्राह्मण हूं, संतोषी हूं, 3 कदम ही बहुत हैं। बलि के गुरु शुक्राचार्य ध्यान से सुन रहे थे बातें। भगवान की आवाज सुनकर के शुक्राचार्य का मन भी मोहित हो गया था। वो भी बलि के साथ बाहर आ गए थे, लेकिन जब बलि को देखा, बलि के साथ आए और वामन भगवान को ध्यान से देखा, उनकी बातों को सुना, 3 कदम पृथ्वी मांग रहे हैं, ज्यादा मांग नहीं रहे, और उसके बाद में आर्गुमेंट कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी को शंका हुई कि ये आदमी कौन हो सकता है, इतना छोटा, कद में भी ऊंचा नहीं है, हाथ भी छोटे छोटे हैं, पैर भी छोटे छोटे हैं,
और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान से देखा तो शुक्राचार्य पहचान गए, ये ब्राह्मण नहीं है, ये नारायण है। क्यों? परमात्मा कुछ भी छुपा लेते, पर जो भृगु महाराज ने लात मारी थी उसका जो चिन्ह छाती में बन गया था, उस चिन्ह को शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया और बलि को पकड़ के एक तरफ ले गए। बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ? बोले, पहचानते हो? किसको? बोले, भिखारी को। बोले, भिखारी को क्या पहचानना? भिखारी का काम भीख मांगना है, मेरा काम देना है, पहचानना क्या है? मैं पहचान के थोड़ा देता हूं। बोले, नहीं, ध्यान से देख। बलि ने कहा, गुरुदेव क्या दिखाना चाहते हो? बोले, ये ब्राह्मण नहीं है, ये बामन नहीं है, ये भिखारी नहीं है, ये सारे संसार का दाता नारायण है। बलि ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? शुक्राचार्य ने कहा, देखो, 2:30 घड़ी में 5 मिनट का समय बाकी रह गया और उसके बाद 24 घंटे बाद 2:30 घड़ी आएगी। हम 24 घंटे विचार कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है शायद मन में कुछ विचार बदल जाए। बलि ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। बोले, प्रभु, आप ही कहते हो कि जो सदकर्म करना चाहिए उसको तुरंत कर देना चाहिए। अच्छे कर्म करने में सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। अच्छा काम जो हो जाए वही ठीक है। यदि छूट गया तो फिर छूट गया, छूट गया तो छूट गया। शुक्राचार्य बोले, बलि, ये तेरे को कंगाल कर देगा। बलि ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? बोले, मैं चाहता हूं मत दो। बोले, मैं दूंगा। बोले, क्यों? तो बलि ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैंने 1 टोकरी दान किया था, उसके परिणाम से मैं आज इतना बड़ा बना हूं और आज मेरे दरवाजे पे परमात्मा मांगने आए हैं। यदि ये भगवान है तो भी दूंगा और यदि ये भगवान नहीं है तो भी दूंगा। यदि ये भगवान है तो भी दूंगा, यदि भगवान नहीं है तो भी दूंगा। बोले, क्यों? बोले, यदि भगवान है तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे घर मांगने आया था, और यदि भगवान नहीं है तो फिर तो मेरा धर्म है देना। शुक्राचार्य ने कहा, मैं नहीं चाहता। बलि ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा मानने वाला नहीं, मैं दूंगा। बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु को त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा को समझाते हैं कि यदि भगवान की भक्ति में कोई बाधा बनता है तो तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, उसको छोड़ दो। इस कथा को सुनाने का मेरा तात्पर्य नहीं है कि आप जितने लोग हैं वो छोड़ छाड़ के अलग हो जाएं। इसके लिए तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि माता पिता गुरु इन सब में परमात्मा का दर्शन करें
और सबकी सेवा करें। ज्ञान की चर्चा है, फाल्गुन का महीना है, आगे की बातें बाद में। जय बद्री विशाल।